गुड मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन हमेशा की तरह खबरें रफ्तार से भी होंगी और विस्तार से भी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। कल विजय चौक पर राहुल गांधी के लिए कहां से आया ट्रैक्टर, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साथ ही बात होगी हाईवे की, जहां पर सावधान रहना बेहद जरूरी है। बेलगाम रफ्तार ले सकती है किसी की भी जान। सलेम से हादसे की खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बात होगी मीराबाई चानू के पदक का रंग बदलेगा, क्योंकि चानू से गोल्ड छीनने वाली चीनी वेटलिफ्टर डोप विवाद में फंस गई है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि यहां पर आज मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है दिल्ली में। पिछले कई दिनों से बादल दिल्ली से रूठे हुए थे। भयंकर गर्मी और उमस से दिल्ली वाले परेशान थे, लेकिन अब इन दोनों से निजात तो मिल गया है। लेकिन सड़कों पर बुरा हाल है, घुटने तक कई जगहों पर पानी भर गया है। खासतौर पर अगर अंडरपास की बात कर ले, वहां पर पानी भरा है। यही मंजर हर साल दिल्ली में नजर आता है। कुछ ही घंटे की बारिश दिल्ली की रफ्तार भी थाम लेती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश सुबह से ही हो रही है। दिल्ली के 4 इलाकों की तस्वीरें देखिए। आरके पुरम, इंडिया गेट, शांतिपथ, कनॉट प्लेस, पूरा इलाका जैसे पानी में डूब गया हो। सड़कों पर पानी भरा है। संभल कर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। पिछले कई दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि बादल कभी भी बरस सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तपती गर्मी से और उमस से निजात तो मिला है, लेकिन अगर आपको सड़क पर निकलना है तो सावधान रहिए। बारिश बेशक देरी से आई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला, सीकर, विकासनगर, अमरोहा, बारां राजस्थान, दरभंगा बिहार, पानीपत, पाली राजस्थान और साथ ही जम्मू, इन सभी जगहों पर इस वक्त बारिश का त्राहिमाम जारी है। दिल्ली में मॉनसून की नई किश्त ने जोरदार दस्तक दी है। राजधानी से रूठे बादलों ने सुबह सुबह दिल्ली पर मेहरबानी कर दी। शहर के कई इलाकों में दिल खोलकर बादल बरसे, इतना बरसे कि दिल्ली पानी पानी हो गई। इंडिया गेट इलाके की तस्वीर देखिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए यहां निर्माण कार्य जोरों पर है और बारिश ने पूरे इलाके को लबालब कर दिया। दिल्ली के तमाम इलाकों से लगातार जल जमाव की तस्वीरें आ रही हैं। सड़कें दरिया बन गई। तस्वीरें देखिए किस तरह सड़कों पर पानी जमा है और पानी को चीरते हुए बस, ऑटो, कारें चल रही हैं। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मुसीबत की एक खबर उत्तराखंड से आ रही है। ये तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की है, जहां पिछले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। डर है कि कहीं ये बारिश दिल्ली के लिए मुसीबत न बन जाए। जी हां, भारी बारिश से विकासनगर में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है। इसे सामान्य बनाए रखने के लिए विकासनगर में डाक पत्थर बराज के 3 मुख्य गेट खोल दिए गए हैं। यहां से हर घंटे 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हरियाणा के हथनी कुंड बराज के लिए छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड डैम हरियाणा में स्थित है। जब भी हथनी कुंड डैम में पानी भरता है तो वो दिल्ली के लिए मुसीबत बनता है, क्योंकि हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी सीधे दिल्ली के निचले इलाकों को डुबोने लगता है। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी तस्वीर सामने आती रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि डाक पत्थर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले बाशिंदों के लिए न तो कोई अलर्ट जारी किया और न ही किसी अनहोनी से निपटने की व्यवस्था। टीना साहू, विकासनगर, आज तक। कुमार कुणाल इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, हमने देखा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट पर दिखाया गया है, डाक पत्थर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। क्या इसके लिहाज से काफी इंतजाम अभी तक दिल्ली में किए गए हैं या फिर नहीं? क्या कुछ असर पड़ सकता है दिल्ली वालों के लिए?
देखिए, अभी डाक पत्थर बैराज तो फिर भी कई सौ किलोमीटर दूर है दिल्ली से, लेकिन जो अभी मॉनसून की बारिश होनी है अगले 3-4 दिनों में, वो बड़ा खतरा है दिल्ली के लिए। वो इस वजह से क्योंकि जो भी बारिश होगी वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और पहले ही जो अभी से 1 महीने पहले यमुना बिल्कुल सूखी हुई थी, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि चाहे वो हथनी कुंड बैराज हो या डाक पत्थर बैराज हो, वहाँ से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। तो जब एक बार बारिश फिर से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी दिल्ली की तरफ रुख करेगा। और दिल्ली में स्थिति ये होती है कि थोड़ा भी पानी अगर छोड़ा जाता है हथनी कुंड बैराज से, तो मुश्किल बाढ़ की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है। हाल फिलहाल में यही लग रहा है कि जो दिल्ली में भी बारिश हुई उससे भी मुश्किलें हालांकि दिल्ली के अंदर बढ़ी हैं, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, जल भराव की शिकायत आई, लेकिन बड़ा खतरा आने वाले 4-5 दिनों में हो सकता है, जब और पानी वहां से छोड़ा जाए हथनी कुंड बैराज से भी और डाक पत्थर बैराज से। मौसम विभाग क्या कह रहा है कुमार कुणाल, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह कई घंटों की बारिश ने दिल्ली को बेहाल किया है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, अब से लेकर के आज 27 तारीख है, कम से कम अगले 5 दिन तकरीबन 31 जुलाई तक, 30-31 जुलाई तक ये जो मौसम का वर्तमान फेज है वो बना रहेगा। और इसकी वजह से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की बात है, क्योंकि जो मानसून का ट्रफ है वो उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली से अभी गुजर रहा है और वो फिर जाएगा पहाड़ों की ओर और वहाँ पर जाकर के बारिश करेगा। तो ये मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो तराई के इलाके हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में। तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में जो बाढ़ की आशंका है, क्योंकि वहाँ से तमाम नदियाँ निकलती हैं, वो ज़्यादा बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल, तमाम जानकारी के लिए आपका। और असम और मिजोरम के बीच अब जो सीमा विवाद है वो दरअसल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों की झड़प में असम पुलिस के 5 जवानों की जान चली गई और संघर्ष में दोनों राज्यों के कई नागरिकों को भी चोटें आई हैं। तनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और मामले को शांति से सुलझाने के लिए कहा है। असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर से खूनी जंग में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए किस तरह असम और मिजोरम की सीमा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे से हमला हो रहा है, दौड़ भाग मची है। असम पुलिस के मुताबिक इस झड़प में असम के 5 पुलिस वाले मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। असम पुलिस के मुताबिक झगड़ा रेंगती बस्ती में तब शुरू हुआ जब असम पुलिस के जवान मिजोरम द्वारा कछार के लैलापुर के इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट को नष्ट किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध करने पहुंचे थे। Within the constitutional boundary of Assam, and we are not going to take an inch of land from the Mizoram. Rather, I am willing to discuss and settle the border problem, and I have written to Chief Minister Mizoram that let us take picture from satellite on the position of boundary as on today. असम पुलिस के उलट मिजोरम का दावा है कि असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में असम के 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए और वहां तोड़फोड़ की। असम पुलिस की हरकत पर मिजोरम के कोलासिब जिले के नागरिक मौके पर पहुंचे। इन निहत्थे नागरिकों पर असम पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel.
The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairante and Lailapur. देश के भीतर सीमा को लेकर ऐसा हिंसक संघर्ष यकीनन दुखद है। इस झड़प के बाद ट्विटर पर असम और मिजोरम के सीएम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कथित रूप से मिजोरम के पुलिस वाले और वहां के लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं। असम के सीएम ने वीडियो के साथ लिखा, असम की 5 पुलिस वालों की हत्या और कई लोगों को जख्मी करने के बाद देखिए किस तरह मिजोरम पुलिस और गुंडे जश्न मना रहे हैं। दुखद और भयावह। इसी तरह मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, कछार के रास्ते मिजोरम लौट रहे निर्दोष जोड़े के साथ ठगों और गुंडों ने बदसलूकी और तोड़फोड़ की। कछार पुलिस और असम के डीजीपी को टैग करते हुए मिजोरम के सीएम ने सवाल किया, इस हिंसक कृत्य का आप कैसे बचाव करेंगे? उधर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर सीधे जोरमथंगा से सवाल पूछ लिया, माननीय जोरमथंगा जी, कुलासिब के एसपी ने कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं? इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा है, आशा है कि आप जल्द से जल्द दखल देंगे। असम और मिजोरम के सीएम के बीच ट्विटर वार जारी है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर मामले को शांति से सुलझाने का निर्देश दिया है। दिल्ली से कमलजीत संधू और गुवाहाटी से हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली में राहुल गांधी के कल हुए ट्रैक्टर मार्च की करेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली का सियासी पारा अचानक चढ़ गया। किसान आंदोलन एक बार फिर केंद्र में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी के पास ट्रैक्टर कहां से आया? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के अति संवेदनशील अति विशिष्ट इलाके में ट्रैक्टर चलाते राहुल गांधी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च का ये वीडियो कल दिन भर सियासी घमासान का सबब बना। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च ने ठंडे पड़े किसान आंदोलन को अचानक संजीवनी दे दी। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। किसानों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस को परेशान कर रही है कि आखिर राजधानी के विशिष्ट और अति सुरक्षित इलाके में राहुल गांधी के पास ये ट्रैक्टर पहुंचा कैसे? आखिर यहाँ तक आ रहे ट्रैक्टर पर किसी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं पड़ी? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही थी। नई दिल्ली के इलाके में ट्रैक्टर को बड़े ट्रक में छुपाकर लाया गया था। इसे एक वीआईपी शख्स के घर लाया गया। ट्रैक्टर ट्रक में लाने के लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया। चिट्ठी में बताया गया था कि ट्रक में सांसद का कुछ जरूरी सामान आ रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें बड़ा ट्रक और ट्रैक्टर नजर आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग टीम बनाई है। इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 5 दिन के दौरे की। दिल्ली में है ममता बनर्जी और आज शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस मुलाकात के दौरान कई तरह की मांगे पीएम के सामने रख सकती हैं। इनमें से एक मुद्दा पश्चिम बंगाल पर कर्ज के बोझ का है। ममता पीएम से मांग कर सकती हैं कि कर्ज में राहत दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग भी कर सकती हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ज्यादा वैक्सीन की मांग भी रखी जा सकती है। पहले भी ये मांग की जा चुकी है सीएम की ओर से। जासूसी पर मचे सियासी घमासान को लेकर उम्मीद यह है कि ममता इस मुद्दे के साथ साथ किसानों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में शामिल करेंगी।
दिल्ली ये चुनाव में बंगाल में जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, उसके बाद ये दिल्ली टूर का एक ताला मुद्दा होगा ही। लेकिन बीजेपी ने कहा कि इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया, आप प्रधानमंत्री से मिलकर धन मांगने आई हैं। देखिए क्या होगा है, मुलाकात के बाद ही बोल रहे हैं। ये बंगाल में जो चुनाव हुआ, ये चुनाव में जो आम जनता जो रिजल्ट दिया है, ये तो फलने नहीं चाहता है। आपका कोई इधर जो बोलेगा ये फल फेल दो, जितना बड़ा रिजल्ट नहीं आया है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। बंगाल को ही संभाल नहीं पा रहे, देश क्या संभालेंगे। आज ठीक है कि देश में कोई नेता नहीं है मोदी जी के बराबर में, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार हाहाकार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में आज लगभग 5 लाख ऐसे पोस्ट है जो खाली है बंगाल गवर्नमेंट में, जिसको पूरा नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी है। इसलिए पैसा मांगने भी आ रहे हैं मोदी जी के पास, और साथ साथ लोगों को भ्रमित करके और खाली बहका कर रखने का प्रयास हो रही है। बंगाल के युवा को नौकरी करने के लिए आप पश्चिम भारत में जाना पड़ा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जाना पड़ा है, लाखों की संख्या में। कोई काम नहीं वहाँ, और केवल सिंडिकेट काटमानी चल रही है। इससे बोर होकर के ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। ये खबर दरअसल आपको सावधान करने के लिए है। अगर आप सड़क पर बाइक, कार या कोई भी वाहन लेकर चलते हैं तो सावधान रहें। आपकी सावधानी किसी की जान बचा सकती है और आपकी लापरवाही किसी की जान ले भी सकती है। सलेम और कोटा से हादसे की 2 ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो सड़क पर हो रही लापरवाही पर सोचने को मजबूर करती। जब रफ्तार पर नियंत्रण न हो तो सड़कों पर होते हैं ऐसे हादसे। कार ने मारी टक्कर और तिनके की तरह उड़ गई बाइक। हादसे की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीर तमिलनाडु के सलेम कोयम्बटूर हाईवे की है। एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे की तस्वीर को फिर से देखिए। 3 लेन हाईवे पर रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं। तभी काले रंग की एसयूवी कार पूरी रफ्तार के साथ राइट लेन से बीच के लेन में आती है और दूसरी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को जोरदार टक्कर मारकर रफू चक्कर हो जाती है। कार का टक्कर इतना भीषण था कि बाइक जमीन पर कई चक्कर लगाते हुए दूर छिटक जाती है और बाइक सवार दोनों लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। राहत की बात यह है कि दोनों बाइक सवार सुरक्षित हैं। ये विचलित करने वाली तस्वीर राजस्थान के कोटा की है। कोटा जवाहर नगर पेट्रोल पंप के पास ये बच्ची खेलते हुए यहां तक आ गई, तभी सफेद रंग की एक एसयूवी नजर आती है। एसयूवी की रफ्तार तेज नहीं है, शायद चालक का ध्यान कहीं और होगा। एसयूवी बच्ची को कुचलती हुई आगे निकल गई। जब चीख पुकार मची तो एसयूवी चालक खुद बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक 2 साल की मासूम की मौत हो चुकी थी। ये हादसे सबके लिए एक सबक है। सड़क पर गाड़ी लेकर उतरें तो सावधान रहें। जरा सी लापरवाही आपके लिए या किसी दूसरे के लिए जानलेवा बन सकती है। कोटा से संजय वर्मा और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू कल टोक्यो से वापस दिल्ली लौटी तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली में एक समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किरण रिजिजू ने चानू को सम्मानित किया। इस बीच खबर यह है कि चानू के पदक का रंग बदल सकता है। जी हां, गोल्ड उन्हें मिल सकता है सिल्वर की जगह, क्योंकि वेट लिफ्टिंग इवेंट में 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल विजेता चीन की जजीहू के डोप टेस्ट पर संदेह है। अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो ऐसे में चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में तब्दील हो जाएगा। उधर दुनिया भर में भारत का परचम लहराकर एक और बेटी घर वापस लौट आई है। हंगरी में वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता प्रिया मलिक कल अपने गांव हरियाणा के निडानी पहुंची तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल करके लौटी हैं प्रिया मलिक। अपने पैतृक गांव जब वो लौटी तो ये सम्मानित किए जाने के वक्त की तस्वीरें हैं।